जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है और ये खेत है, धान का खेत है। और ये कहिए कि इसे आप फ्लडेड एरिया भी नहीं कह सकते कि जहाँ से पानी गुजरता हो, बरसाती पानी। ये वो इलाका है जहाँ बहुत सूखा रहता है और ये वो खेत है जिसका जो किसान है वो मीटर के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसे पानी की ज़रूरत है खेत में, और ऐसा किसान के पास तो विकल्प भी नहीं, वो धान ना लगाए। वो तो बेचारा, जो सरकार कह रही है कि सूखी फसलें लगाए जो कम पानी लेती हैं, मक्का। आप समझ सकते हैं इस खेत में जिसके मैं सामने पास खड़ा हूँ, अगर इसमें मक्का लगा हुआ होता तो क्या हाल होगा। ये तालाब बना हुआ है बरसात से, और इतनी बरसात नहीं, एक दिन की बरसात नहीं। सिर्फ मैं इस बात से ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार को, जो फतवा जारी कर देती है कि आप धान रोक दीजिए, धान को छोड़ दीजिए और आप मक्का लगाइए, सूखी फसलें लगाइए। तो एक वो लाइन अंग्रेजी की कि थिंक बिफोर यू एक्ट, आप कम से कम सोचो थोड़ा बहुत कि आप करने जा रहे हो, उससे पहले सोचो। बल्कि मैं तो कहता हूँ सोचो नहीं, शोध करो। सरकार की जिम्मेदारी तो रिसर्च करने की है कि कौन सी फसल कितने पानी में और किस एरिया में हो सकती है, और अगर उसे लगाया जाएगा तो नुकसान क्या क्या होगा। ये कम पढ़ा लिखा आदमी भी बता सकता है कि यहाँ अगर मक्का लगाया जाएगा तो होगा ही नहीं, मर जाएगा वो। ज़्यादातर इस इलाके में बरसात के मौसम में हरियाणा के बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मक्का होगा ही नहीं, लेकिन सरकार कह रही है मक्का लगाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या है। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात है, शायद 15 दिन पहले, कि सरकार ने 5 लाख टन मक्के के आयात को मंजूरी दी है, और इसी दौरान देश के कई हिस्सों में किसान जो मक्का लगाते हैं किसान, वो अपने कई जगह खबर आई थी कि मक्के का हवन करके प्रदर्शन किया कि हमारा मक्का खरीदिए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि मक्के को कम रेट पर, जो सरकारी खरीदे उससे भी कम रेट पर खरीदा जा रहा है, और कई जगह मक्का किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसी दौरान मक्के के आयात को मंजूरी दी जाती है, 5 लाख टन मक्के की। कोरोना लॉकडाउन के चलते पूरे देश में दूध का जो पहुंच थी वो नहीं हो पाई, और जो दूध की लागत थी वो कम रही। तो इसीलिए कुछ कंपनियों ने और जो दूध से जुड़े हुए लोगों ने, ये आम बात थी कि मिल्क पाउडर बनाया। देश में पूरी चर्चा थी कि मिल्क पाउडर बनाया जाएगा, बाद में बेचा जाएगा, और दूध की लागत नहीं हो पाई कोरोना लॉकडाउन के कारण। लेकिन इसी दौरान जब 5 लाख टन मक्के की आयात की अनुमति दी गई, उसी दौरान 10,000 टन मिल्क पाउडर की आयात की अनुमति दी गई। समझ से परे हैं ये सरकारी नीतियाँ। पता नहीं किन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सरकार की मजबूरी है। तो मैं तो यही अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जैसे मक्के की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, और उसी समय मक्के के आयात को अनुमति दी जा रही है, और आज ही नहीं, पिछले साल भी इन्हीं दिनों 5.5 लाख टन मक्के के आयात को अनुमति दी गई थी। तो कुछ ना कुछ मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है शायद सरकारों की, जिसके तहत किसानों पर तलवार लटकाई जाती है कि आप धान मत उगाइए, मक्का उगाइए। पता नहीं कहाँ, जब पहले से किसान जो मक्का लगा रहे हैं वो परेशान है, और मक्का लगवा रहे हैं, और उन इलाकों में जहाँ पर मक्का होगा ही नहीं। तो पता नहीं सरकार क्या कर रही है, किसके लिए काम कर रही है।